हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन मैन वेब सीरीज़ के पार्ट 2 के एपिसोड नंबर 6 की पूरी कहानी को लेकर। तो दोस्तों, पूरी कहानी के जानने के लिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में सोनाली, राधिका और शोभा तीनों एक साथ को दिखाई जाती हैं। शोभा उन दोनों से पूछती है, ये तुम्हारे बीच में ये कब से चल रहा है सब? तो राधिका बोलती है, ये तो हमारे बीच में स्कूल टाइम से ही चल रहा है और हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे। बोलती है, पापा को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे तुम्हारे साथ। राधिका बोलती है, जो उनको करना है वो कर लें। और सोनाली बोलती है, हम उनको पता ही नहीं चलने देंगे। शोभा बोलती है, जैसे आज मैंने तुम दोनों को देख लिया वैसे ही तुम्हें पापा देख सकते हैं। फिर राधिका शोभा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, दीदी प्लीज़ आप मत बताना पापा को हमारे रिश्ते के बारे में। मैं शोभा हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है, ठीक है नहीं बताऊंगी, मगर तुम दोनों को चौकन्ना रहना पड़ेगा और देव को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। तभी सोनाली बोलती है, देव को तो इस रिश्ते के बारे में सब कुछ पता है और उसने ये भी बोला है कि वो हमारे दोनों के रिश्ते के बीच की कभी नहीं आएगा और उसने ये भी बोला है कि शादी के बाद हम तीनों एक साथ ही रहेंगे। तो शोभा बोलती है, तुम तो काफ़ी तेज़ चल रही हो, वैसे तुम इस बात ने मेरी बड़ी चिंता ख़त्म कर दी है। फिर राधिका बोलती है, कैसी चिंता दीदी? तो शोभा बोलती है, बस ये समझ लीजिए जैसे शादी के बाद तू अपने प्यार के साथ रहेगी वैसे ही हमेशा मैं भी अपने प्यार के साथ ही रहूँगी। शादी करने के बाद ये बोलकर शोभा वहाँ से चली जाती है। अगले पल राधिका और देव की शादी दिखाई जाती है, जहाँ पर देव के पिता सुरेश और राधिका के पिता दोनों काफ़ी खुश होते हैं, मगर शोभा परेशानी में नज़र आती है। उसकी खुशी शायद देव में थी और वो किसी और का उसे होते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो अलग कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो दूसरी तरफ हमें राधिका और देव की रिंग पहनने वाली रस्म दिखाई जाती है। यहाँ ये एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। उधर शोभा रूम में जाकर वीडियो देखने लगती है। वो देव के साथ बिताए हुए हर पल को याद करके सोचती रहती है। अब रात को देव नशा करके कमरे में घुस जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। राधिका ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और अपने पिताजी को बुला लेती है, जिसके बाद उसके पापा देव के एक थप्पड़ जड़ देते हैं और उसको दूर जाने के लिए बोल देते हैं। शोभा बोलती है, पापा कोई बात नहीं, छोड़ दे, ये अभी नशे में है। कहानी में आगे हमें लीना और राधिका की डेड बॉडी दिखाई जाती है, जो शायद शोभा ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो दोनों नहीं रही, ऐसा सबको लग रहा था। अब आगे यहाँ पर एक पुलिस वाला राधिका के फादर के साथ पूछताछ करते हैं। वो बोलते हैं, ये राधिका की फ्रेंड सोनाली है जो बचपन से ही इसे जानती थी, इसलिए क्या पता वो इसके पास रात को रुकी गई हो। दूसरी तरफ देव ड्रिंक करके मेरी बेटी के पास आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद राधिका के फादर को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी की डेथ की वजह की से काफ़ी परेशान है, क्योंकि ऊपर वाले ने उनकी खुशियाँ ही छीन ली थी। अगले दिन शोभा देव को कॉल करती है, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। काफ़ी देर तक कॉल करने के बाद फ़ोन उठाता है तो शोभा बोलती है, देव, राधिका और सोनाली की डेथ हो चुकी है और पुलिस उनके केस में तुम्हें गिरफ्तार करने आ सकती है, तो तुम जल्दी से भाग जाओ। तभी हम राधिका के फादर को देखते। दरअसल राधिका की मौत का कारण देव नहीं बल्कि उसके खुद के फादर थे, क्योंकि उसने राधिका और सोनाली को एक साथ वह सब काम करते हुए देख लिया था, जिस कारण उन्होंने उन दोनों के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वहीं देव भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ उनके फादर को दिखाया जाता है, जिनके हाथ में गन थी और वो खुद को गोली मारकर अपनी कहानी ख़त्म कर लेते हैं। इसी के साथ इसके एपिसोड नंबर 6 की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको पूरे वेब सीरीज़ की कहानी कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आपको किस वेब सीरीज़ की स्टोरी की रिक्वायरमेंट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसी वेब सीरीज़ की हम स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार वेब सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।